सहरसा जिले की ये सुबह बाकी दिनों से कुछ अलग है क्योंकि आज सहरसा के सभी निवासियों के दिलों में एक नई उमंग और एक नया उत्साह है। उत्साह है उस कड़ी का हिस्सा बनने का जो आज एक नया इतिहास रचने जा रही है, और उमंग उस सुनहरे कल के लिए जो बिहार की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई बुनियाद रखेगी। बिहार अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के लिहाज से एक महत्वपूर्ण राज्य है, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त कर एक ऐसे उज्जवल बिहार के निर्माण का बीड़ा उठाया है जिसमें लोग नशा सेवन, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं को मिटाकर भविष्य के लिए जल, जीवन और हरियाली को सुरक्षित करें। यदि हम समाज में फैले नशा सेवन, दहेज प्रथा तथा बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर गंभीरता से विचार करें तो पाएंगे कि इन सामाजिक बुराइयों से महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। कम उम्र में विवाह और दहेज प्रथा से जहां उनका सामाजिक विकास बाधित होता है, वहीं उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि नशा सेवन समाज को अंदर ही अंदर खोखला बना देता है। शराब बंद होने से हम लोग को बहुत खुशियाँ मिला। शराब बंद होने के कारण गांव घर में लड़ाई झगड़ा सब कुछ शांत हुआ, माहौल पूरा शांत है। बिहार के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को नष्ट करने वाली इन कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए राज्य में एक ऐसे व्यापक और असरदार जन जागरण अभियान की आवश्यकता थी जिसमें राज्य के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। यह काम मुश्किल जरूर था, मगर हौसले भी बुलंद थे, इसीलिए सफलता की संभावना अधिक थी। बिहार को पूरी तरह नशा मुक्त और दहेज प्रथा तथा बाल विवाह उन्मूलक राज्य बनाने के उद्देश्य से एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई जिसमें जन जन में जागरूकता लाने के लिए राज्य व्यापी मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाना था। एक ऐसी मानव श्रृंखला जिसमें राज्य के प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक जिले के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर समाज के लिए 4 जो महत्वपूर्ण विषय हैं उस पर मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाना है। ये 4 महत्वपूर्ण विषय हैं: बाल विवाह उन्मूलन, दहेज प्रथा उन्मूलन, पूर्ण नशाबंदी एवं जल जीवन हरियाली। इन 4 विषयों पर मानव श्रृंखला आयोजित किया जाना है। सफल आयोजन के लिए जो तैयारियां हुई हैं उस पर विचार विमर्श किया गया, और विचार विमर्श के बाद जो खामियां थीं उसको ठीक किया गया है, और यह सब तरह से आश्वस्त हो लिया गया है कि 19 जनवरी को यह मानव श्रृंखला पूर्णतः सफल रहेगी, पूरी तरह से कंटिन्यू रहेगी, कहीं कोई गैप नहीं रहेगा। राज्य में नशाबंदी के समर्थन में निर्मित मानव श्रृंखला की सफलता और दहेज प्रथा तथा बाल विवाह पर रोक के समर्थन में बनी मानव श्रृंखला में आम जनमानस की अभूतपूर्व भागीदारी से प्रोत्साहित होकर राज्य सरकार द्वारा इसमें एक और कड़ी जोड़ने का फैसला लिया गया। इसीलिए 19 जनवरी 2020 को निर्मित राज्य व्यापी मानव श्रृंखला की मुख्य विषय वस्तु जल, जीवन और हरियाली रखी गई। तकरीबन 19 लाख की आबादी वाले सहरसा जिले का क्षेत्रफल लगभग 1690 वर्ग किलोमीटर है, जिसके 2 अनुमंडल सहरसा और सिमरी बख्तियारपुर में कुल 10 प्रखंड हैं। मानव श्रृंखला के माध्यम से सहरसा में जन जागरण की इस मुहिम को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सहरसा जिले की जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती शैलजा जी के नेतृत्व में विशेष कार्य योजना तैयार की गई, जिसके तहत जिले के सभी प्रशासनिक तथा शैक्षिक विभागों के साथ नागरिक संगठनों को भी शामिल किया गया। जिला ने अपनी एक प्लान बनाया है जो हम लोग पूरे जिले में चेन बनाएंगे तथा मधेपुरा, सुपौल और दरभंगापुर जहाँ पर हम लोग मानव श्रृंखला टच करेंगे वो एक माइक्रो प्लान आपको दिया जाएगा। साथ में ही सभी जिला लेवल हो, प्रखंड लेवल हो, पंचायत लेवल हो, वहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है
कि उनको इनकी जो ये कार्यक्रम है उनकी महत्ता को पता लगे। मानव श्रृंखला को सफल बनाने के जिले के सभी विभागों के बीच समन्वय होना अति अनिवार्य था। इसीलिए डीएम महोदया ने स्वयं सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर उनका मार्गदर्शन किया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस बैठक का असर ये रहा कि सभी अधिकारियों ने अपनी कमर कस ली और मानव श्रृंखला की पुख्ता तैयारियों में जुट गए। सहरसा के सभी 10 प्रखंडों में मानव श्रृंखला ने जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर भी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए सबने अपनी प्रतिबद्धता तो जताई ही, साथ ही प्रखंडों में अगले 1 सप्ताह तक आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। मानव श्रृंखला के आयोजन की शुरुआती तैयारी के लिए सभी प्रखंडों में मुख्य स्थानों पर पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगवाए गए ताकि आम लोगों को इस आयोजन और इसके उद्देश्य की संपूर्ण जानकारी मिल सके। इसके साथ ही वाहनों द्वारा भी प्रचार शुरू किया गया। मानव श्रृंखला के लिए एक विशेष गीत का निर्माण भी किया गया जो लोगों की जुबान पर आसानी से चढ़ गया। मानव श्रृंखला को लेकर अब आम जनमानस में भी जिज्ञासा बढ़ रही थी। इसीलिए सभी प्रखंडों में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों के साथ बैठकों का दौर भी शुरू हुआ। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इस सभाओं में भाग लिया, जहां उन्हें जल, जीवन और हरियाली को सुरक्षित रखने की अहमियत और आवश्यकता के प्रति सिलसिलेवार तरीके से समझाया गया। ये सभाएं काफी फलदायक रहीं, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों ने अपने मोहल्लों और गांवों में इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। जन जागरण के इन कार्यक्रमों में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। जीविका दीदी, आशा दीदी और अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने आम महिलाओं के साथ मिलकर अपने अपने क्षेत्रों में रंगोली बनाकर और हाथों में मेहंदी लगाकर नशा मुक्ति, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों तथा जल जीवन हरियाली के संरक्षण का संदेश लोगों तक पहुंचाया। ये मानव श्रृंखला का एक माध्यम है जन जन तक लोगों को ये मैसेज पहुंचाने का कि जल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हमें संरक्षित करके रखना है, इसको बचा के रखना है, पेड़ लगाना है। वृक्ष नहीं रहने से हम लोग को ऑक्सीजन कम मिलता है। कम मिलने के वजह से हम लोग बार बार बीमार पड़ते हैं। बार बार बीमार पड़ने से हम लोग ग्रसित रहते हैं। और आने वाली दिन जो है हम लोग तक स्तर में तो अभी सही है, आने वाली दिन जो बच्चे के लिए है उसके दिन आखिरी आते आते ये जल जीवन हरियाली बहुत ही कम जाएगा। महिलाओं के साथ ही जिले के पुरुषों ने भी जन जागरूकता के इस अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सहरसा जिले के पुरुष अपने अपने काम धंधों से समय निकालकर साइकिल रैली, कार रैली, मशाल जुलूस और पदयात्रा जैसे आयोजनों का हिस्सा बने। प्रमुख नोडल एजेंसी होने के नाते जिले के शिक्षा विभाग की भूमिका बहुत सराहनीय रही। शिक्षा विभाग के अथक प्रयासों की बदौलत सहरसा के सभी छात्रों ने उद्देश्यपूर्ण आयोजन को सफल बनाने के लिए अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया। जिले के सभी स्कूलों में मानव श्रृंखला बनाने की प्रैक्टिस की जा रही थी, जिसमें छात्रों को जल, जीवन और हरियाली तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। इन मौकों पर स्कूली छात्रों द्वारा तैयार किए गए विशेष नारों के उद्घोष को सुनकर सहज ही उनके उत्साह का अनुमान लगाया जा सकता था। इस संबंध में विद्यालयों में छात्रों के लिए नशा मुक्ति, दहेज प्रथा, बाल विवाह तथा जल जीवन हरियाली विषयों पर निबंध प्रतियोगिताएं, भाषण और चित्रकला प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिसमें छात्रों ने न सिर्फ अपने विचार प्रस्तुत किए बल्कि नए विचारों को भी जन्म दिया।
पेंटिंग प्रतियोगिताओं के दौरान छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण जैसे गंभीर विषय पर बहुत सजीव चित्र बनाए, जो उनकी अनूठी कल्पना शक्ति और पर्यावरण के प्रति उनकी सोच को दर्शाते थे। पर्यावरण संरक्षण के संदेश को फैलाने के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिनमें स्कूली छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पतंग प्रतियोगिता मानव श्रृंखला आयोजन की तैयारियों का एक मुख्य आकर्षण रही, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों और आम नागरिकों के साथ प्रशासकीय अधिकारियों ने भी भाग लिया। रंग बिरंगी पतंगों पर लिखे जल, जीवन और हरियाली के इन संदेशों को ऊंचे आकाश में उड़ाकर दूर दूर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। समाज में फैली कुरीतियों तथा जल और पर्यावरण संरक्षण के नारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्कूली छात्र छात्राओं ने अपने अपने प्रखंडों के मुख्य बाजारों और रास्तों पर साइकिल रैलियां निकाली। इन छोटे छोटे बच्चों द्वारा दिए जा रहे बड़े बड़े संदेशों को आम आदमी ने बड़ी गंभीरता से लिया। 19 जनवरी को बनने वाली राज्यव्यापी मानव श्रृंखला के समर्थन में चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियानों का असर अब पूरे जिले में साफ दिखाई देने लगा था। प्रखंडों में चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियानों में बड़ी संख्या में लोग अपना समर्थन जता रहे थे। नुक्कड़ नाटकों और गीत संगीत के द्वारा लोगों तक संदेश पहुंचाए जा रहे थे। प्रखंडों में बड़े पैमाने पर पदयात्राएं निकाली जा रही थीं, जिनमें लोगों को फूल देकर उनका स्वागत किया जा रहा था। कार रैलियों, मोटरसाइकिल रैलियों और मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे थे। इन मशाल जुलूसों में आम नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी एक शानदार मिसाल बन रही थी। सहरसा शहर में निकाले गए मशाल जुलूस का नेतृत्व तो स्वयं जिला मजिस्ट्रेट ही कर रही थी। सहरसा में मानव श्रृंखला के लिए 2 रूट निर्धारित किए गए थे। पहला रूट नेशनल हाईवे 107 पर माली चौक, सिमरी बरियाही, शंकर चौक, बैजनाथपुर चौक, मघेपुरा जिला की सीमा तक और दूसरा नेशनल हाईवे 327 पर बरियाही, बनगांव मोड़, बेहरा चौक से होते हुए सुपौल सीमा तक तय था। जनवरी 2020 की इस सर्द सुबह में राज्यव्यापी मानव श्रृंखला का हिस्सा बनने की गर्मजोशी सहरसा के हर बच्चे, बूढ़े और जवान में साफ दिखाई पड़ रही है। समाज में व्याप्त नशाखोरी, दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी बुराइयों को जड़ से समाप्त कर एक ऐसे नए कल के निर्माण के लिए आज लाखों लोग हाथों में हाथ मिलाकर प्रण लेंगे, जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वच्छ पर्यावरण मिल सके। सहरसा जिले में मानव श्रृंखला निर्माण का मुख्य समारोह सहरसा स्टेडियम में रखा गया, जिसमें बच्चों और आम नागरिकों के साथ जिले के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। सहरसा जिले में मानव श्रृंखला की कुल लंबाई 248.1 किलोमीटर थी, जिसमें मुख्य मार्ग 85.3 किलोमीटर तथा 162.8 किलोमीटर का उपमार्ग निर्धारित किया गया। यदि हम मानव श्रृंखला के मुख्य मार्ग और उपमार्ग में नागरिकों की भागीदारी की बात करें तो ये संख्या 3,28,167 रही। वार्ड स्तर पर कुल 95,025 लोगों ने मानव श्रृंखला में भाग लिया, जबकि विद्यालय स्तर पर 57,688 लोग मानव श्रृंखला का हिस्सा बने। इस प्रकार सहरसा जिले में कुल 4,80,880 लोग इस अभूतपूर्व मानव श्रृंखला के साक्षी बने।
सुबह 11:30 बजे से 12 बजे तक आयोजित इस राज्यव्यापी मानव श्रृंखला के द्वारा सहरसा के प्रत्येक गांव, प्रत्येक कस्बे में लाखों लोगों ने अपने उज्जवल भविष्य की कामना की। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध और जल जीवन हरियाली के समर्थन में बनी इस अभूतपूर्व राज्यव्यापी मानव श्रृंखला को मिली अपार सफलता न केवल जन जन तक पहुंची जागरूकता का परिणाम थी, बल्कि बिहार राज्य के उज्जवल भविष्य के पथ निर्माण की द्योतक भी थी।